जाने में इतना परेशानी हो रहा था, हम वहाँ से लौट आए। हमको होता है तो यहाँ कमर तक होता, हम भींग के नहीं जाएंगे मीटिंग में, इस वजह से हम घूर आए। और नाव की व्यवस्था भी नहीं है। भसले 5-6 आदमी जाता बा ना दिया लगले नाव न तो नाव दे रहे इतना डूबला आदमी तब नाव दिया लगले तो नाव दे रहे को दे रहे। सबसे ज्यादा तो विद्यार्थी को दिक्कत होता अभी कहाँ से आ रहे हैं? है स्कूल से नामने के लिए बच्चा के डर के कारण। हम लोग नाव पार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ही ग्रामीण के लोग हैं। अच्छा, ये जो हम लोग पार कर रहे हैं ये क्या, ये कोई खेत है क्या? गड्ढा क्या ऊपर में खेत है? ये खेत है ना। तब तो ये कि किसान जो है यहाँ से खरीफ फसल से वंचित हो गए। तो क्या किसानों को इस चीज़ का मुआवजा मिलता है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं, लेकिन सरकार तो लाभ देती है किसानों को। सबको नहीं मिल पाता है। सबको नहीं मिल पाता है, यानी कि वहाँ से तो सरकार भेज देती है लेकिन यहाँ तक आप लोग तक पहुँच नहीं पाती है। बीच में ही जो है भ्रष्टाचार हो जाता है जो कि लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस जगह पर कितना दिन से एरिया में पानी बढ़ चुका है? यही 3-4 दिन हुआ है। 3-4 दिन। ये हर वर्ष होता है? हाँ, हर साल आता है। तब तो यहाँ के किसान जो भी हैं और वर्गों की फैमिली, तो वो लोग जो है यहाँ के खरीफ फसल से तो वंचित। जी हाँ 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 हाँ, जमीनी चवला सब डूब ही जाता है। नीचे वाला जहाँ पर जो खेती करेंगे जी वो भी हाँ। जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के जो किसान हैं इनका कहना है कि जिस जगह पर अभी हम लोग पार कर रहे हैं नाव से, इधर देखिए, इधर नाव से पार कर रहे हैं हम लोग, तो इस जगह पर जितने भी किसान हैं सबों का जो है इस जगह का खेत जो है डूब जाता है, जिसकी वजह से जो है खरीफ फसल से वंचित रहते हैं और लोग नाव के सहारा ही आवागमन करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब अगर यूँ कहेंगे कि किसी को भी अगर घर में इमरजेंसी हो जाए और उसे हॉस्पिटल तक जाना होगा, इस स्थिति में आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे जाएंगे। क्या जी हाँ, अगर आप लोगों के घरों में इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाए, हॉस्पिटल समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है। अब इस एरिया से जो शिक्षक हैं अब उनको भी ड्यूटी जाने में दिक्कत होगी। हाँ जी हाँ। अब दूसरी बात यह है कि शिक्षक के बाद बात अगर हम करेंगे तो बच्चे की बात करेंगे। इस एरिया के जो भी बच्चे होंगे या बर्फ प्रभावित क्षेत्र के जो भी बच्चे स्कूल जाते होंगे उनका भी वो स्कूल वंचित हो जाता है। हाँ, स्कूल बंद हो जाता है, बच्चा सब नहीं लाता। एक नाव की ही सुविधा है। अच्छा, ये नाव जो सुविधा दी गई है ये सरकार की तरफ से या आप लोग जो हर वर्ष अपना? सरकार की तरफ से नहीं चल रहा? अभी नहीं चल रहा है, खुद हम ही चला रहे हैं। खुशी से बुलाया अपना आदमी तो चला आए। ये आप सेवा दे रहे हैं लोगों से? इसका जो भाड़ा भी ले रहे होंगे? भाड़ा 1 रुपया नहीं लेते हैं। भाड़ा नहीं ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि ये जो नौकर हैं मेरे साथ जो चला रहे हैं नाव, इनका बहुत ही अच्छा समाज के प्रति योगदान दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम सरकार की तरफ से भी देती है लेकिन अभी वो सब जो नौकर होते हैं वो सब अभी नहीं आए हैं। ये अभी कागज पास नहीं हुआ है लेकिन ये खुद से अभी यहाँ पर नाव चला रहे हैं और इनका कहना है कि हम जो है फ्री में अभी हम जो सेवा दे रहे हैं। आपका बहुत अच्छा योगदान है ये अपने समाज के प्रति। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना योगदान दे रहे हैं। आप लोग का भी तो रोजी रोटी इसी पर है। चलिए खैर कोई बात नहीं। और देखिए, हमने कहा था कि ड्यूटी जाने में किस तरह से दिक्कत होता है। देखिए, एक वहाँ पर आशा कार्यकर्ता है, उनके साथ भी समस्या बनी है। वो इसी रास्ते में, यहाँ रास्ता है, देखिए वो रोड आपको जो दिख रहा है ये सीधे इसी तरह से रास्ता गया है और वहाँ तक खैर पूरा रास्ता ही डूब चुका है। आइए इन आशा कार्यकर्ता से बात करते हैं और उसको ड्यूटी जाने में किस तरह की असुविधा होती है इस पर बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जो है रोड पर पहुँचने ही वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा गंगा का जलस्तर बढ़ने से ये पूरा क्षेत्र जो है डूब चुका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो चुका है और ये हर वर्ष ऐसा ही होता है। हाँ, आपको जाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना बहुत परेशानी होता है। और एक आप ही नहीं है ड्यूटी करने वाले, इस एरिया से जो शिक्षक होंगे उसको भी ज़्यादा दिक्कत बहुत दिक्कत होता है हम लोग को जाने चाहे में। शिक्षक हो या चाहे कोई भी जो है ड्यूटी। और आप लोग तो गर्भवती महिलाओं को भी रात में ही, चाहे रात हो या हाँ, लेके जाना पड़ता है। लेके अब ऐसी अवस्था में कैसे ले जाइएगा? व्यवस्था क्या करेंगे, लाव वाला के खोजते हैं और नहीं तो पीएससी फ़ोन करते हैं। पीएससी फ़ोन करते हैं? हाँ, 112 पर करते हैं, नहीं तो 102 पर करते हैं। वो लोग क्या व्यवस्था भेजते हैं? एम्बुलेंस भेजते हैं वहाँ पे रोड पर जहाँ पर कि पानी नहीं आया। पानी नहीं आया है। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है नाव करते हैं? नाव करते हैं। नाव की व्यवस्था अगर नहीं देता है तो हम लोग कहते हैं, नहीं तो वार्ड है। अच्छा, वहाँ अपनी बातों को हम रखते हैं। तो मिलता है आप लोग की सुविधा? हाँ, मिलता है। चलिए, अगर मिलता है तो खैर कोई बात नहीं। अगर नहीं मिलता है जिनके साथ जिस एरिया में, तो उसके साथ तो दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास नहीं सुविधा ये पहुंच रही है। अगर घर में किसी के रात में गर्भवती हो या इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाए
तो उस जगह पर जहाँ पर सुविधा चलिए 112 आ जाती है, नाव का सुविधा, और जिस जगह पर नहीं हो तो उस जगह पर दिक्कत नहीं होगी। तो दिक्कत होगा वहाँ पर। देगा, अभी तो नहीं दे रहा है ना। नहीं, सरकार अगर हर वर्ष बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है तो वहाँ तो हर वर्ष जो है नाव भेजती होगी सर। भेजता ही तो है, लेकिन लेट से भेजता है। लेट से भेजता है। लेट से, हाँ। देखिए इस चीज पर जो है कार्रवाई किया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि लेट से भेजता है, तो लेट से ना भेजे, जितनी जल्द हो सके भेजे। और देखिए हमारे साथ एक नौकर है, थोड़ा सा आइए इधर, जो कि ये अभी जो है इनका प्राइवेट नाव है, और इनका कहना है कि अभी हम समाज के प्रति निःशुल्क सेवा लोगों को दे रहे हैं, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। खैर इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो अभी कर रहे हैं तो इनका जो है आप अभी नहीं किसी से चार्ज? नहीं अभी कुछ नहीं, हम नहीं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जो है काम कर रहे हैं। सरकार, लेकिन सरकार के द्वारा अभी नहीं आया। नहीं अपना मर्जी से आए हैं। अपना मर्जी से, लेकिन हर वर्ष भेजती है सरकार। लेकिन यहाँ अगले साल भेजता है, जब पानी होता है ना आरो तब भेजता है। कब भेजता है? वो ब्लॉक गए थे ना वो परसों तरसों, तो बोला कि सर ठीक है पानी अगर देखेंगे तब आपको कागज पत्र देंगे। तो अभी पानी उसका मतलब नहीं होगा, हिसाब हुआ है कि पानी का मतलब, और अगर पानी इतना हो जाएगा ना बैठो ना आरो तब देगा वो। तो अभी पानी अभी पूरा नहीं हुआ है, पानी और होगा तब देंगे। आती है ना, सुविधा आती है। हाँ आता है। जाने में इतना परेशानी हो रहा था, हम वहाँ से लौट आए। हमको होता है तो यहाँ कमर तक होता, हम भींग के नहीं जाएंगे मीटिंग में, इस वजह से हम घूर आए। और नाव की व्यवस्था भी नहीं है, ये प्राइवेट नाव है। पर अब इसका मन होगा जाने का तभी न जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सरकारी नाव अभी दिया नहीं है। देखिए लोग जो मजदूर वर्ग के हैं, देखिए अपना काम करके जो लौट रहे हैं, तो किनकी कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। होता है। तो आप गए थे अपनी बातों को लेकर, कहाँ गए थे? वहाँ के लिए ब्लॉक, तो वहाँ क्या बोला? कल के 2-4 बजे थम ये, अगर पानी होगा तो आपको बोलेंगे। अभी पानी नहीं हुआ है, कोटा से अभी पूरा नहीं हुआ है। ले ठीक है, देखिए ऑर्डर करेगा चलवेंगे। तो देखिए अभी अगर ऐसी बात है, अगर ब्लॉक में, बरियारपुर ब्लॉक में अगर ये गए और ऐसी बात है, तो हम चाहेंगे कि आप ही लोग आइए, एक बार भ्रमण करने, आप लोग आइए विजिट करने के लिए। अगर देखिए अगर आपको लगती है कि ज़्यादा पानी नहीं है, अगर आपको लगती है कि ज़्यादा पानी अगर नहीं है, तो आप जो है नहीं नाव देना है, नहीं देना है, सिंपल सी बात है। और आपको लगती है कि नहीं लोगों को दिक्कत हो रही है, तो भाई नाव तो, और ख़ास तौर पर जहाँ तक की बात है स्वास्थ्य और शिक्षा तो प्रभाव हो रहा है, कुछ हो ना हो। अब जो ड्यूटी जा रहे हैं, अब जो बच्चा, अच्छा बच्ची बाबू स्कूल जाती हो, जा रही हो स्कूल, तो आज स्कूल क्यों नहीं गई? स्कूल बंद है। बंद था। क्यों बंद है आज? बोलो नहीं, पानी की वजह से। पानी की वजह से। ये जो बाढ़ आया है इसके वजह से। तो देखिए अगर ये बच्ची है, अगर नाव अगर व्यवस्था नहीं की जाएगी प्रशासन के द्वारा, तो कैसे ही छोटी बच्ची स्कूल जाएगी? कितना प्रभाव पड़ रहा है। और आप ऑफिस में कह रहे हैं कि नहीं और पानी बढ़ने दीजिए तब। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके ही गांव के लोग गए हैं आपसे बात करने के लिए, वहाँ पर उनके साथ ये बोला गया। तो खैर आप ही लोग आइए एक बार विजिट करने के लिए, जो प्रशासन की टीम है, आप लोग एक बार इस जगह को देखिए, उसके बाद जो है सुविधा के अनुसार इन लोगों को काम किया जाए। खास तौर पर देखिए बात अभी जरूरी चाहिए, ये सब बच्चा कैसे टपेगा? बोलिए ला तो चाहिए अभी ला चाहिए। हाँ, बिना ला के कैसे बच्चा होगा? या जितना है समाज का आदमी लेडीज वेडीज जाएगा कैसे? हैं स्वाभाविक है, हम तो टप जाएंगे हेल के, लेकिन वो सब कैसे टपेगा? ये न बात है। ला तो सुविधा देना चाहिए सरकार को। अब खास तौर पर अगर देखा जाए फ़ायदे और नुकसान, तो फ़ायदे उन लोगों के लिए है जो कि गंगा किनारे बसते हैं, और अभी उन लोगों के लिए हो गया है कि पानी उनकी जगह पर पहुंच चुकी है, तो अब वो जो है इजली वे में अपना जाल फेंक करके मछली मार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये फ़ायदा हुआ। अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये है सबसे पहले शिक्षा। कोई कर्मचारी अगर हैं यहाँ से ड्यूटी की ओर जाने वाले, शिक्षक हैं या कोई भी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के, तो और इस गांव में बहुत सारे हैं, जिस तरह के यहाँ के लोगों ने कहा है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको भी वंचित होता है, समय पे वो भी नहीं पहुँच पाएंगे। अब छोटी बच्ची है, अब उनको स्कूल जाने में दिक्कत होगी। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक कि हमने पूर्व में ही बात किया था उस जगह पर कि खास तौर पर स्वास्थ्य का बड़ा भी प्रभाव है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन है, तो अगर उस तरह की अगर बातें होंगी, इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाएगी स्वास्थ्य में, तो वो कैसे जाएंगे अगर यहाँ पर व्यवस्था और सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार व्यवस्था नहीं देती है, सरकार योजनाएं भी देती है। बाढ़ पर प्रभावित क्षेत्र में सरकार की कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। अब जो है बात करेंगे कि यहाँ के लोगों से, जो ग्रामीण हैं, कि इन लोगों को जब भी बाढ़ आती है हर साल, तो उस समय खास तौर पर किन समस्याओं को से दिक्कत होता है। 3-4 महीने जो है पहले, 2-3 महीने पहले
असम में इसी तरह से इससे काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिला था। वहाँ पर कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता पहुँचे थे, कई ऐसे सोशल मीडिया के शिक्षक पहुँचे थे। वहाँ पर उन लोगों ने आर्थिक सहायता भी दिए, राशन पानी भी उन लोगों को बांटे, और कुछ ऐसे भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि हर एरिया में वो लोग भी पहुँचते हैं और अपना योगदान देते हैं। तो ऐसी सब बातें हैं। अब जो सरकार का जो मुआवजा होता है, जैसे कि ये लोग खरीफ फसल से वंचित हो जाते हैं तो उनकी भी मुआवजा आती है, भूमिहीन हो जाते हैं बाढ़ के समय में। ये लोग जो है, इन लोगों को मुआवजा मिलता है, लेकिन जो है इन लोगों के सही समय पर और सही रकम नहीं पहुंच पाती है। जहां से सरकार भेजती है उस रकम को लोगों तक पहुंचने में जो है छोटी रकम बन जाती है, छोटी रकम पहुंचती है। बीच में ही इतना भ्रष्टाचार होता है कि इन लोगों के पास छोटी रकम आती है, कुछ लोगों तक पहुंचती है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचती है। नहीं पहुँचता है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो सरकार मुआवजा देती है तो आती है आप लोग के पास? नहीं, रकम वकम नहीं आता है, नहीं आता है, कुछ नहीं देता। तो कुछ लोगों के पास जो है पहुंचती है, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी सब दिक्कत होती है। तो बिहार सरकार को उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो बीच में भ्रष्टाचार करते हैं। और प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग मानवता के भी नाते गांव की विजिट कीजिए और मुआवजा का प्रबंध कीजिए। चूँकि है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे, 24 आवर यदि अगर वॉच नहीं करेंगे, तो बीच में बहुत ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिसको कि जो हमारे हथकंडे में नहीं आती है, हमारे पकड़ में नहीं आती है और लोगों तक जो है सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। जहां पर कि लोग जो है बौखला करके कहते हैं नहीं हमारे तक आया ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार नहीं देती है। इस बात पर दावे के साथ कहते हैं कि सरकार जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में वो अपना मुआवजा देती है। बाढ़ जो भूमिहीन हो जाती है, जिससे खरीफ फसल से वंचित हो जाते हैं, उन सबों तक जो है किसानों तक मुआवजा मिलती है। तो ऐसी सब बातें हैं। चलिए गांव बात करते हैं, गांव में देखते हैं क्या करते हैं आप। पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब भी आपके हर साल और इस बार भी बाढ़ हर साल आता है, हर साल आते तो क्या दिक्कत होता है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यही पानी उन्हीं का सामना करना पड़ता है। घर द्वार में पानी। आपको दिनचर्या के लिए क्या समस्या करना पड़ता है? आप पढ़ाई करते हैं, आप कोचिंग जाइएगा, स्कूल जाइएगा, तो इस चीज़ जो दिक्कत हो रहा है तो आपको खास तौर पर बाढ़ का दिक्कत होता है ना, तो हर दिक्कत होता है, हर साल दिक्कत होता है। तो इसके लिए कभी आप एक युवा हैं तो इसके लिए कभी आपने अपनी बातों को अपने नज़दीकी प्रशासन के पास या नज़दीकी ऐसे कार्यकर्ता के पास अपनी समस्याओं को रखे हैं? क्या बोले हैं वो लोग? वो तो बोल रहे कि नाव को सुविधा दे देंगे और क्या सुविधा देंगे। तो हर बार तो यही बोलते। अभी तो सब बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत और पानी आएंगे तो घोषित किया। क्या बोले कि परस ज्यादे हो तब प्रसाधन दे ना। अभी कम पानी से तो नाव नहीं देते, जकरा हेली से कोई भसिए जेते, भसते ना भसते, भसले 5-6 आदमी हो जाओ तब ना दिया लगले नाव, नहीं तो नाव दे रहे। इतना डूबल आदमी तब नाव दिया लगले, तो नाव दे रहे, को दे रहे कहियो आवे रहे। पहले नाव नहीं दे रहा? नहीं, पहले नाव नहीं दे रहे। अब दूसरा नाच कौन बोलबे, तोरा नाच कौन हमरा पैसा नहीं है दे छो, तोरा जे इमरजेंसी समावे ला, चाहे घर में मरो कि बचो, परसौती रहन 2 पैसा आदमी रहन, अब जाए अब रखते रह नहीं हो तो आदमी लोग ढोए के ले जा रहे, टांगी के ले जा रहे। तो हमारा पैसा दे तोरा लखन जमल नाव, तब इधर डूबा लगले तब दिलके प्रशासन नाव, तो दे रहे नाव। अब अखनी नहीं देते नाव, जब ज्यादा हो जते तब अपना अपना से आबी जाए, हे हो आबो तनिक हे हो आबो तो आबे दै छे। और वो भी जो है चार्ज नहीं ले रहे हैं? ओहो नहीं चार्ज ले छे, जकरा हो 2 रुपया 1 रुपया दै छे, नहीं कतई ऐसे जाए छे तो दै छे कहाँ। कोई पेट मानी के नहीं कमेते, गरीब आदमी छे, यह हो छे। यह अपना सरकारी नाव दे देते तो अपना जखनी मन तखनी जते, रात बिहार बाल बच्चा के दिक्कत हो छे। यह ले पढ़े लिखे जाके कखनी तो। क्या तुम लोग स्कूल से आए हो और ड्रेस खोल करके बैग में? अरे इधर हो ना, स्कूल से आ रहे हो? हाँ। और ड्रेस कहाँ रखे हो? बैग में? बैग में। दिक्कत हो रहा है जाने आने में? हाँ। तो जब दिक्कत हो रहा है तो आपने कभी कहा किसी से कि हम लोगों को नाव की व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, बोलना चाहिए ना। अगर मान के चलो तुम छोटे लड़के हो, अगर बाढ़ अभी थोड़ा सा पानी है, यहाँ तक आता है पानी, अगर ज़्यादा पानी हो जाए, कितना ज़्यादा दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा, तब दुर्घटना होगी, डूब सकते हैं कई बच्चे। देखिए ये सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं जो कि अगर मान के चलिए अगर ये लोग जाएंगे तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ये अपना ड्रेस वगैरह चप्पल वगैरह देखिए खोल करके ये लोग अपने हाथ में लिए हैं, ड्रेस जो है इस स्कूल के बैग में है। अभी ये लोग चलिए पानी अभी उतनी ज़्यादा है नहीं, इतना तक है पानी, तो अभी खास तौर पर ये लोग आ जा रहे हैं। अगर ज़्यादा पानी आ जाए और ये और इन लोगों के साथ जो नाव को सुविधा नहीं है, वहाँ से लोग आते हैं तो क्या होंगे? आखिर जो है दुर्घटना होगी, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, छोटी दुर्घटना बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। तो बिहार का एक यही एक सिस्टम है कि प्रशासन के सामने जब तक कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी तब तक वो लोग जो है सुनते नहीं है। क्या दिक्कत हो रहा है?
आने जाने में दिक्कत होता है? किस किस चीज़ में दिक्कत होता है? आने जाने में और सब कुछ आने पढ़ने लिखने में सबसे ज़्यादा तब विद्यार्थी को दिक्कत होता अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? है स्कूल से आने के लिए बच्चा के डर के कारण। और जब बाढ़ नहीं आता है तो उस समय जाते हैं? नहीं नहीं सुखा में तो नहीं जाते हैं? नहीं नहीं और अभी इस चीज़ में मन में डर लगा कि इसलिए आप लाने गए। हाँ देखिए कि गार्जियन जो है अपने बच्चों को लाने के लिए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मन में डर बैठ गई है। और किस किस चीज़ में दिक्कत हो रहा है? और चावल ये खाने हर चीज़ें में दिक्कत रहता है बिना ना को हर चीज़ें 24 घंटे। प्रशासन क्या ये भी कही है कि बाढ़ जैसे आती है हर साल तो ये कहती है कि आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए? नहीं ये बात नहीं करता अच्छा, है। क्या क्या प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया है? कहाँ कुछ करता है चीज़ नहीं? नहीं कुछ नहीं।